अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप ठीक हैं? जी, मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ। देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स पार्ट 1 जो फेडरल बोर्ड है, उसका चैप्टर नंबर चल रहा है 13, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। वो हमारा लेक्चर वाइज सिलसिला चला हुआ है। उसी सिलसिले की एक कड़ी जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आओ बच्चों, हम देखना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखें जी, एक्चुअली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो एक क्लोज्ड लूप या पाथ होता है, यानी या एक रास्ता होता है या ऐसे कर्व लगाकर उसको एक लूप बना दिया जाता है। अच्छा, वो जो हमारा क्लोज लूप या जो पाथ बन गया है वो करता क्या है? फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। हमारे पास जो 2 या 3 टाइप के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनका एक नेटवर्क बनाता है, यानी एक रास्ता बना देता है, एक निजाम बना देता है। किस मकसद के लिए? फॉर फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है कि अ क्लोज्ड पाथ फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, किसके लिए? फॉर फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, अब ये जो हम लूप या पाथ बनाएंगे ये दो चीजों से मिलकर बनता है। नंबर 1, ये पाथ जो है ना ये वायर से बनाया जाता है और उसको फिर वायर के अंदर जो करंट गुजारा जाता है, यानी उनको जो पावर किया जाता है वो किसी ना किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से किया जाता है। जैसा कि ये एक बैटरी आपके पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, फिर वो क्या कहता है कि इस बैटरी का, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने हैं उन्हें क्या कहते हैं? सुने, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का जो आगाज हो रहा है वो कहां से निकल रहे हैं? वो आपके सोर्स से निकल रहे हैं, यानी आपके इलेक्ट्रॉन का स्टार्ट बैटरी से हो रहा है। बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसकी तरफ जाएंगे? अपने स्विच की तरफ। अगर तो स्विच लगा हुआ है यानी स्विच क्लोज है तो उससे निकलकर बल्ब के अंदर चले जाएंगे, बल्ब रोशन हो जाएगा। आइए मैं इसकी मिसाल आपको यहाँ पे देता हूँ। ये मैंने 2 सर्किट बनाए हैं, इसका नाम रख लेते हैं सर्किट ए और इसका नाम रख लेते हैं सर्किट बी। अब ये बैटरी है, यानी 3 सेल वाली एक बैटरी है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ से करंट जाएगा इस वायर के जरिए यहाँ तक। अब इस बल्ब का जो स्विच है वो ऑन नहीं है, यानी ओपन स्विच है। ओपन स्विच होने की वजह से करंट यहाँ पर जो नहीं पहुंचने के बाद क्या होगा, आगे सर्किट ना होने की वजह से फ्री एंड में जाकर खत्म हो जाएगा। आइए जरा इसकी बात करते हैं। बिल्कुल यही कहता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लोइंग इज कॉल्ड सोर्स और लीविंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड रिटर्न। अब ये जरा गौर कीजिएगा कि जहां पर इसने छोड़ देना है, यहाँ पर इसको टच करना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे करंट ने एक रिटर्न लेनी है, वापस आना है। ठीक है, अब देखें एक एक्सपेरिमेंट, वही बात आ जाती है जो मैंने पहले आपसे की। ये रिटर्न है और बैटरी जो है वो आपका क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी रिटर्न का मतलब लौट आना। बैटरी से करंट निकला, दोबारा बैटरी के दूसरे टर्मिनल की तरफ आ गया। अच्छा बच्चे, एक्सपेरिमेंट किया कि बैटरी है लेकिन फ्री एंड की वजह से रोशनी नहीं हो रही। अब इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कैसे? कि अब हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया। अब हमने स्विच को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो बैटरी से करंट होता हुआ इस क्लोज स्विच की वजह से बल्ब तक जाएगा और बल्ब को रोशन कर देगा और वहां से होता हुआ दोबारा अपना सर्किट मुकम्मल करके बैटरी की तरफ आ जाएगा। अब इन तमाम एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? जो इसके लिए कम से कम आपके पास ये 3-4 चीजें होना जरूरी है। एक तो इलेक्ट्रिक बल्ब का होना जरूरी है, दूसरा इन वायर्स का होना जरूरी है, दूसरा इलेक्ट्रिक टेप का होना जरूरी है। इलेक्ट्रिक टेप से क्या मुराद है कि जब इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आप टेप करेंगे, ऐसा ना हो कि करंट फ्लो कर रहा हो और आपको बिजली का झटका लग जाए, आप शॉक इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बढ़ जाए। और उसके बाद एक बैटरी का होना जरूरी है। मैंने क्या देखा, आपकी तरफ ये देखें कि आप क्या करें, यानी बात वो मैंने आपको अल्फाज में बता दी। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। आप क्या करें, आप इसकी बात करते हैं फॉर ए सर्किट, ये जो मैंने अभी आपसे बात की।
मैंने कहा कि कनेक्ट वायर, आप वायर लें और उसको दो चीजों से कनेक्ट करें, एक बल्ब से और एक बैटरी से। ये मैंने वायर ली, ये एक बैटरी से कर दी और ये एक बल्ब से, सॉरी ये एक बैटरी से कर दी और ये एक बल्ब से कर दी। अच्छा अब क्या होगा, लाइट फिर भी रोशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि जो बल्ब है वो रोशन नहीं होगा क्योंकि आपका एक एंड अभी यहाँ तक क्या है, फ्री है। अच्छा फॉर बी सर्किट, अगर इसी बी सर्किट की बात करें तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा कनेक्ट वायर आपने अब तीन जगह पे करनी है, इधर से बल्ब के साथ, इधर से बैटरी के साथ, फिर बैटरी के साथ और बल्ब के साथ। बल्ब को अब सेंटर में रखना है, कैसे कि जो वायर है उसको बल्ब के एक सिरे को पॉजिटिव एंड से और एक सिरे को नेगेटिव एंड से, और बीच में आपने क्या लगा देना है, एक बल्ब, और स्विच को क्लोज कर देना है। नाउ सर्किट इज कंप्लीट एंड बल्ब विल लाइट। अब इस शक्ल में सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया और ये बल्ब जो है लाइट करेगा, रोशन करेगा। क्यों? क्योंकि एन इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इज कंप्लीट उस वक्त होगा जब देर इज एटलीस्ट वन क्लोज लूप, जब तक आपका एक क्लोज लूप कम से कम एक नहीं होता। किस तरफ से? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल से, या बैटरी के या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ। जब तक एक पूरा सर्कल, एक पूरा लूप नहीं होता, डेफिनेटली आपका सर्किट मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा अब बात करते हैं बच्चों, हमारे पास ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ सिंबल्स होते हैं जो मैकेनिक लोग, रेडियो टेलीविजन वाले लोग या इलेक्ट्रिसिटी की दुकान वाले लोग जो है ना, उनके सामने डायग्राम पड़ी होती है। तो बच्चे देखें इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ सिंबल होते हैं और ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किट के पार्ट को जो डायग्राम के अंदर लिखाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के सर्किट है, यानी अगर ये लगा देंगे तो ये आपका ओपन, इट मीन्स ये देखो गैप नजर आ रहा है ना, कि ये ओपन स्विच है, अब ये लग गए तो ये क्लोज स्विच है। ये बैटरी की सिंबल है और ये वाला हमारे पास सेल का सिंबल है। ये एम मीटर का है जिससे आप करंट के फ्लो को चेक करते हो, और ये बजर का सिंबल है। ठीक है, अब ये दे सके ये फ्यूज का सिंबल है, और ये मेरे पास जो सिंबल आ रहे हैं ये लैंप के या बल्ब के सिंबल आ रहे हैं। यहाँ पर आपका वोल्टेज का ये सिंबल आ जाएगा और ये दो सिंबल जो होंगे ये शो करेंगे आपके रेजिस्टर्स को। तो लो बच्चों, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था इलेक्ट्रिक सर्किट। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।